Doctor, 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 doctor. Yes, so today we have a fantastic lesson where we'll know about doctor and many things related to treatment, many things related to doctor, many things related to hospital and clinic. So this is a fantastic lesson today where we are going to learn a lots of things and the role play doctor, 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 and please like, share and subscribe if you are learning something here. So what are we going to learn? क्या क्या सीखने वाले हैं आज? क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, फिर रिकैप होगा कि लास्ट लेसन में हमने क्या किया था, फिर बात होगी टाइप्स ऑफ मेडिसिन की, कितने तरह का मेडिसिन होता है और उनके क्या क्या नाम है, उनकी क्या फंक्शनैलिटी है. अब मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा, बट आई विल गिव यू क्विक नॉलेज, अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट द थिंग्स. फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स, कितने तरह के डॉक्टर होते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज क्वैक डॉक्टर्स, व्हाट इज क्वैक डॉक्टर और हु आर क्वैक डॉक्टर्स, क्वैक डॉक्टर्स, ये भी बात करेंगे. फिर बात करेंगे ट्रीटमेंट वर्सेस क्योर, ट्रीटमेंट और क्योर में क्या फ़र्क होता है. फिर जानेंगे क्लिनिक और हॉस्पिटल में क्या फ़र्क होता है. इसके बाद रोल प्ले होगा डॉक्टर डॉक्टर. फिर बात होगी रोल प्ले के बाद फर्स्ट एड की. फर्स्ट एड का हमने जाना है कि क्या होता है. आज हम बहुत से नए स्टेप्स जानेंगे कि कब किस सिचुएशन में क्या फर्स्ट एड हमें लेना चाहिए और ये चीज़ें हमें जानना चाहिए. तो कुछ इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक्स हैं, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टॉपिक हैं. अब देखिए फर्स्ट एड मुझे करना आता है, इसमें आई एम डेवलपिंग माई पर्सनैलिटी. ओके, सो हियर लेट्स रीड एक्टिविटी. यार रीडिंग सेशन भी है, पढ़ेंगे हम उसी नॉवेल को, उसी स्टोरी बुक को जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, या फिर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे फैबुलस, बहुत ही ईमानदार बच्चे हो आप, तो आप शेयर करना स्टोरी अपनी. नेक्स्ट इज द लास्ट इज द फीडबैक राउंड. सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लर्न समथिंग. So people, now it's a recap round. So please tell me, what did you learn in the lesson quantifiers? जो हमारा पिछला लेसन था उसमें आपने क्या सीखा है पर्सनली. यू आर गोइंग टू शेयर दैट what did you learn in the last lesson quantifiers. If you talk about myself, I learned many things like use of so many, little, some and many words. I learned the difference between countable and uncountable and basic development. If I talk about personality development, I learned a very important point, that is wants and need. So if you didn't learn that lesson, please click on this icon where you will find the link and you can watch the last lesson because it is full of new and fantastic learnings. Okay, so people, today we have a fantastic question on it, that is why do Muslims celebrate Muharram. मुसलमान भाई बहन लोग और जितने मुस्लिम्स हैं वो मुहर्रम का फेस्टिवल क्यों मनाते हैं. दिस इज योर टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे. Why do Muslims celebrate Muharram? Don't Google search, just give your own personal answer, whatever is your own understanding about the festival Muharram. I hope you're getting my point. So people, this section is very important, and why? Because if you not know about this section, if you don't know about this section, we cannot communicate correctly about our illness in front of doctor. So one question first of all, before I'll explain and talk about these 2 points, medicine and doctors, let's have a look on this question. Question is, why is it important to be able to communicate correctly about illness at when visiting a doctor? ये क्यों ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आप बात करने के लायक हो, सही से बात करने के लायक हो, आपको होना चाहिए किसी भी डॉक्टर को मिलने से पहले. विजिटिंग अ डॉक्टर, किसी डॉक्टर से मिलने को क्या कहते हैं, विजिटिंग अ डॉक्टर, ये इस्तेमाल किया जाता है.
विजिटिंग अ डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर से अगर हम दिखाने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं विजिटिंग ए डॉक्टर। तो अपनी बीमारी के बारे में बताना हमें आना चाहिए। ये क्यों है ज़रूरी? वाई? प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। First of all, it's before I explain and talk about medicines and doctors. Why is it important to be able to communicate correctly about illness at when visiting a doctor? In my opinion, it is very, very important. Because if I not know about my illness, I cannot explain my illness to my doctor. और डॉक्टर्स क्या होते हैं? मोस्टली डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो बिना रिपोर्ट के सिर्फ हमारी जो परेशानी होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सुनकर ही इलाज करते हैं। तो अगर हम सही से नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो वो बेचारे डॉक्टर क्या करेंगे? गलत दवाई उनसे हो जाएगा और आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इलनेस के बारे में सही तरीके से बात कर सको। इट्स लाइक हो आप, इट्स लाइक आप बनो। So let's talk about medicines. How many types of medicine? And before it, what are medicines? दवाइयाँ होती क्या हैं? What are medicines? What are medicines? Please think about it and write in comment section right now. Just pause the video. वीडियो को pause करें, अभी का भी लिख के आए कि मेडिसिन क्या होता है। Please write it. कुछ ही बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं जो लिखते हैं, तो मोस्टली बच्चे तो बस इग्नोर करते हैं। हाँ सर बोलना ठीक है, बस आगे काम कर होता है। ऐसा नहीं है, लिखना चाहिए आपको। यू शुड राइट एंड प्लीज़ कीप मेकिंग नोट्स बनाते रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। आपकी रिवीजन हो पाएगी एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेशन। जब सर्टिफिकेशन होगा उस टाइम पर अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप रिविज़न कैसे करोगे? ओके, सो मेडिसिन की बात कर रहे थे। व्हाट आर मेडिसिन्स? तो डॉक्टर जो हमें देते हैं केमिकल कह लो या फिर आप कह लो कि जो नुस्खा वो देते हैं हमें खाने के लिए जिससे कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड मेडिसिन। और मेडिसिन के अंदर में मेडिसिन होता है, इंजेक्शन होता है और भी सारी चीज़ें होती हैं। सबको मिला जुला के मेडिसिन के ही कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ मेडिसिन की बात करें, कितने टाइप्स की मेडिसिन होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन आर देयर? अगर मेडिसिन डॉक्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन एंड डॉक्टर, तो जितने टाइप का मेडिसिन होगा उतने टाइप के डॉक्टर्स होंगे। तो इन माई एज पर माई नॉलेज आई नो अबाउट एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, आई नो 4. If you know more, please tell us that how many types of medicines are there. कितने तरह की मेडिसिन हैं आप बताएं। मैंने तो 4 बता दिए, 4 आप बताओगे। ओके, तो जैसे 4 तरह की मेडिसिन हैं, डॉक्टर्स भी हमारे होते हैं उतने ही टाइप के, जैसे कि एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर्स। ठीक है, एक तो ये कैटेगराइजेशन हो जाता है। उसके बाद होता है हमारे कई तरह के डॉक्टर होते हैं। उसके अलावा भी कई तरह के डॉक्टर, अगर आप एलोपैथी में जाओगे वहाँ भी कई तरह के डॉक्टर मिलेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो सिर्फ आपको दवा या इंजेक्शन दे के इलाज करते हैं, उनको कहते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर फिजिशियन कहते हैं। ठीक है, फिजिशियन कहते हैं। या और दूसरा कैटेगरी होता है सर्जन्स का, जो क्या कहते हैं? चीर फाड़ करते हैं। जो चीर फाड़ करके इलाज करते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्जन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जन, जो चीर फाड़ करके आपका इलाज करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरी हैं डॉक्टर्स के, जैसे कि गायनोलॉजिस्ट, जो मतलब कि बच्चा बर्थ के काम आते हैं डॉक्टर्स। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं हमारे क्या होते हैं, इसके अलावा भी कई तरह के डॉक्टर होते हैं, जैसे कि कुछ डॉक्टर होते हैं जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनको कुछ और कहते हैं। जो ब्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको कुछ और कहते हैं। जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, नोज़, ईयर एंड टीथ वाले को तो डेंटल कहते हैं। अब देखो, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेंटल्स कहते हैं। तो हर के अलग अलग कैटेगराइजेशन इस तरीके से भी होती है। सो आप बताने वाले हैं कितने तरह के डॉक्टर होते हैं। इन सबसे ऊपर एक और कैटेगरी होती है, वो होती है क्वैक्स की। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे ऑफलाइन क्लास में या फिर जूम पे कि हु आर क्वैक डॉक्टर्स, अगर अभी जानना है तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि एंड में मैं आपको बुक का एक्सरसाइज कराऊंगा, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है कि हु आर क्वैक डॉक्टर्स। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेक्शन। चलिए देखते हैं अगले सेक्शन में क्या है। So people, here we are going to learn about hospital and clinics.
hospital and clinics. So, it's before I tell you the difference, why don't you tell me where should you visit if you have, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ हुई है तो आप कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल या क्लिनिक? इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर कॉमन कोल्ड हुआ है तो कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल या क्लिनिक? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी जल्दी बताते चलो। कमेंट सेक्शन में फटाफट आपको आंसर देना है, इस सेक्शन का आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट, अगर आपको हेडेक हुआ है, सर में दर्द हुआ है तो कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल या क्लिनिक? थर्ड, डेंगू हुआ है, ओ माय गॉड, तो कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल या क्लिनिक? इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वेयर विल यू विजिट, हॉस्पिटल और क्लिनिक? नेक्स्ट, फ्रैक्चर हुआ है, कुछ टूट फूट गया है तो कहाँ जाओगे, क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल? एक और जोड़ देते हैं यहाँ पे, सिक्स्थ, बर्न, मतलब आप जल वल गए हो तो कहाँ जाओगे, हॉस्पिटल या क्लिनिक? प्लीज टेल मी। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक? हॉस्पिटल और क्लिनिक में क्या फ़र्क होता है? आई होप आपने देखा होगा हॉस्पिटल कितने बड़े बड़े होते हैं, क्लिनिक भी देखा होगा छोटा सा सेंटर होता है, ठीक है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? कुछ इमेजिन कर पा रहे हो दिमाग में कि हाँ हॉस्पिटल, हाँ दैट इज़ बिग वन, क्लिनिक हाँ वो जो छोटा वाला, ठीक है? तो जो छोटा सेंटर होता है हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए, उसको क्लिनिक कहते हैं, जहाँ पे डॉक्टर शायद नहीं भी हो और हो भी तो एक आध डॉक्टर होते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज़ अ बिगर प्लेस इन कंपेयर ऑफ क्लिनिक। क्यों? वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है, मोस्टली मतलब लगभग हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके। नाउ हॉस्पिटल थोड़ा दूर होता है, अक्सर लोगों के घर से बहुत थोड़ा दूर होता है हॉस्पिटल, तो क्लिनिक वहाँ पे एक रोल अच्छा अदा ये करता है कि जो इनिशियल फर्स्ट एड देना होता है वो दे करके बोलते हैं भैया आप उस हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि पेशेंट्स का लॉस नहीं होता है ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट थिंग, मैंने भी कहा कि सर्दी हो गई, खांसी हो गई तो ये छोटी बीमारी है, इसके लिए हम लोग क्लिनिक में जा सकते हैं, आ सकते हैं उसमें, क्योंकि क्लिनिक्स में आपको एडमिट होने का, भर्ती होने का सीन नहीं होता है जनरली, लेकिन हॉस्पिटल में आप एडमिट ही होते हो मोस्टली, ठीक है? हेडेक है, सर दर्द है, हम लोग जाते हैं रेस्पिरिन खा लेते हैं, लेकिन जो सही तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका ये है कि आप क्लिनिक विजिट करो और वहाँ से मेडिसिन लो, दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट, डेंगू हुआ है या कैंसर हुआ है तो इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्लिनिक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्लिनिक में आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेंगे, हायर क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए डेंगू और कैंसर के लिए। बात कर लेते हैं फ्रैक्चर और बर्न की, इसके लिए कहाँ जाना चाहिए? अगर फ्रैक्चर हल्का फुल्का है और बर्न जला भी जो है वो हल्का फुल्का है तो हम लोग क्लिनिक जा सकते हैं। पर मान लीजिए कि हैवी फ्रैक्चर है, कंफर्म है कि हड्डी टूट, हाथ टूट के लटक चुका है एकदम, या हाथ पैर बुकनी हो चुका है, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स हो चुके हैं, या फिर जल गया तो बहुत ज़्यादा जल गया है, तो इन दोनों ही केसेस में जब ज़्यादा हो गया है तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर हल्का फुल्का हुआ है तो क्लिनिक में भी काम चल जाएगा। Okay, I hope this section is clear to you. Now we are going towards our books exercise section. तो चलिए, so people, let's complete our books exercise. Intermediate level book Stanfordist.pdf. You can download it from www.stanfordist.in. So we are doing this lesson going to the doctor. और इस एक्सरसाइज में एक पैसेज है, एक जो ये पोस्टर है, प्लीज़ इस पोस्टर को पढ़ें और कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो जल्दी से इस पोस्टर को पढ़िए, आप लोग ध्यान से देखिए इस पोस्टर को। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने ये पोस्टर निकाला था उस समय पहले। तो सबसे पहले सवाल देख लीजिए क्या क्या आपको जवाब ढूंढने हैं। व्हाट इज़ द पोस्टर अबाउट? ये जो पोस्टर है किस बारे में है? हु आर क्वैक्स? इसमें बताया गया क्वैक्स कौन होते हैं, वो बताइए कौन है क्वैक। व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट फेक डॉक्टर्स? फेक जो डॉक्टर्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में या फिर रूरल एरियाज़ में क्या होता है, कुछ लोग जो जिन्हें इंजेक्शन देना आ जाता है या फिर बीपी देखना आ जाता है, शुगर देखना आ जाता है, वो खुद को डॉक्टर समझने लगता है। कुछ तो इतना ज़्यादा करते हैं ना काम कि ऑपरेशन तक कर देते हैं, जबकि उनके पास कोई ऑथराइज डिग्री नहीं होती है MBBS की।
और ऐसे झोला छाप डॉक्टर बहुत हैं इंडिया में। डिड यू फाइंड दिस पोस्टर यूज़फुल हाउ? क्या आपने इस पोस्टर को यूज़फुल समझा है, पाया है? तो चलिए पढ़ते हैं इसको जो पब्लिश किया था दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने पब्लिश किया था। नाम है डॉक्टर अरुण गुप्ता और डॉक्टर गिरीश त्यागी ने अपने अंडर में इसको देखा, पाया कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। क्वैक इम्पोजिंग क्या है ये देखिए, एक सेकेंड। तो अक्वैक क्या है? अक्वैक इम्पोजिंग एज डॉक्टर कैन मेक योर लाइफ शॉर्टर। क्वैक ऐसे डॉक्टर हैं जिससे आपकी ज़िंदगी छोटी हो सकती है। फेक डॉक्टर्स हैव नो मेडिकल नॉलेज एंड अडॉप्ट क्या है इसमें देखिए, तो पढ़िए इसको ध्यान से। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप ध्यान से पढ़ सकें। प्लीज़ रीड इट आउट। क्या है? अ क्वैक इम्पोजिंग एज डॉक्टर कैन मेक योर लाइफ शॉर्टर। ये लोग जो डॉक्टर हैं, नकली डॉक्टर, ये आपकी ज़िंदगी को कम कर सकते हैं। फेक डॉक्टर्स हैव नो मेडिकल नॉलेज एंड अडॉप्ट अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट विच मे वर्सन योर इलनेस। ये लोग कुछ ऐसी इलाज करते हैं जिसका कोई साइंस से कोई साइंस से इसका मतलब ही नहीं होता है। आउट ऑफ साइंस जाके आपका इलाज करते हैं जिससे कि आपकी बीमारी उल्टा बढ़ जाती है। रजिस्ट्रेशन विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल इज़ मैंडेटरी फॉर प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर में अगर किसी को इलाज करना है तो सबसे पहले जाके अपनी डिग्री मार्कशीट के साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और जिसके पास डिग्री नहीं होगी, ऑथराइज्ड और सही सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, वो जा ही नहीं सकते। So it is mandatory for every practitioner to display the registration number accorded to him by Delhi Medical Council in his clinic and in all his prescriptions, certificates, money receipts given to his patients। तो क्या कह रहा है कि जो भी कुछ पेशेंट को दिया जा रहा है या क्लिनिक पे, उनका रजिस्ट्रेशन आईडी होना चाहिए ताकि लोग जान सकें, फ़र्क कर सकें एक जेन्युइन और फेक के अंदर में। तो अब देखिए, एक्शन अगेंस्ट फेक डॉक्टर्स, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 27 में दिल्ली मेडिकल एक्ट के हिसाब से उनको 3 साल की सज़ा या फिर 20,000 का जुर्माना हो सकता है। देखा ना आपने? इन्फॉर्मेटिव रिगार्डिंग एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग एलोपैथिक without validation with the Delhi Medical Council may be sent the following address। अगर आपको कहीं पे कोई इंसान मिलता है जो आपको लगता है कि फेक डॉक्टर है, क्वैक है, दे आर क्वैक्स, उनको क्वैक कहते हैं, तो क्वैक हैं, तो आपको क्या करना है? इस पते पे उसका फ़ोटो खींच के, उस क्लिनिक का फ़ोटो खींच के, उस डॉक्टर का फ़ोटो खींच के, उसका नाम, एड्रेस, पता यहाँ आपको सेंड करना है इस नंबर पे, इस वेबसाइट पे या इस ईमेल आईडी पे भेजना है। बाकी एक्शन दिल्ली मेडिकल काउंसिल ले लेगी। ठीक है, देखा ना कितना इंफॉर्मेटिव था ये। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड सो पीपल, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स पे जो ये कुछ आइटम्स होते हैं, इनके सही प्रोनाउंसिएशन हमें आने चाहिए। तो चलिए इनके सही प्रोनाउंसिएशन जानते हैं। डॉक्टर, पेशेंट, मेडिसिन्स, थर्मोमीटर, उसका इंजेक्शन, नर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट एक्सरसाइज, डॉक्टर एक्सरसाइज। तो ये है आपका डॉक्टर रोल प्ले वाला। तो इस तरीके से भी आप अपना रोल प्ले तैयार कर सकते हैं। एक स्टूडेंट रोल करेंगे किस चीज़ का? डॉक्टर का, और एक करेंगे पेशेंट का। तो डॉक्टर क्या है पूछेगा सबसे पहले, व्हाट्स रॉन्ग? तो पेशेंट कहेगा, आई डोंट फील वेल डॉक्टर, आई हैव अ स्टमक एक। तो डॉक्टर पूछेंगे, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? आपने कल क्या खाया था? राहुल, आई हैड, आप मान लीजिए कि पेशेंट का नाम राहुल है, आई हैड चाट फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर से मैंने क्या खाया था? चाट खाया था, यमी होता है, मज़ेदार होता है। डॉक्टर, राहुल, वी हैव अ स्टमक एक बिकॉज यू डिड नॉट ईट हाइजीनिक फूड। याद है हमने हाइजीनिक लेसन किया था? तो हाइजीनिक फूड के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ईट फ्रेश फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स होता है, एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। आई विल गिव यू सम मेडिसिन टुडे, टेक दीज अ वीक एंड कम बैक आफ्टर अ वीक। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। तो इस तरीके से भी आप अपने डायलॉग्स तैयार कर सकते हो डॉक्टर रोल प्ले के लिए, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ अलग डिजीज़, अलग प्रॉब्लम भी अपने हिसाब से डायलॉग्स तैयार कर सकते हो। ओके,
बट हर किसी को रोल प्ले में पार्टिसिपेट करना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू शेयर आंसर। हमने याद है ब्लीडिंग पे करा था कि हम क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट एड वाली कुछ बात है। व्हाट कैन यू डू इन केस ऑफ, क्या पहला फर्स्ट एड आप दोगे अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही, कट फट गया और खून निकलने लगा तो क्या करोगे। नोज़ ब्लीडिंग, याद है हमने पिछले लेसन में करा था इन सब चीज़ों को। नोज़ ब्लीड हो रहा है, नाक से खून आ रहा है तो क्या करोगे। वॉमिटिंग हो रहा है तो क्या करोगे। फेंट मतलब बेहोश हो गया तो क्या करोगे। डिहाइड्रेशन, पानी कमी हो रही तो क्या करोगे। तो ये चीज़ें हमने सीखा है पहले, तो आप लोग आंसर के साथ आएंगे। तो अब अगली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ व्हाट इज़ दैट इज़ रीडिंग सेक्शन। तो पीपल हियर व्हाट आर यू गोइंग टू डू, रीटेल द स्टोरी सो फार। आपने जो भी कहानी अभी तक नॉवेल में पढ़ा है उसको बताओगे, शेयर करोगे, प्रेजेंट करोगे। शेयर व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टोरी, आपकी अपनी राय, अपनी ओपिनियन क्या है स्टोरी के बारे में, ये शेयर करना है। शेयर व्हाट यू वंडर अबाउट द स्टोरी और द क्वेश्चन यू हैव अबाउट द स्टोरी। अगर आप स्टोरी के बारे में कुछ सोच कर आपको मतलब चौंक रहे हो, आश्चर्य लग रहा है, वंडर हो रहा है तो आप बताएं, या फिर कोई क्वेश्चन है मन में तो प्लीज़ पूछें। माई न्यू वर्ड, आज जो आपने नॉवेल जितना भी पढ़ा है, 1 पेज, आधा पेज, 2 पेज, 5 पेज, उसमें आपने कोई एक नई वर्ड सीखी है, क्या है वो वर्ड यहाँ पे लिखना है। साथ ही आपको सेंटेंस बताने हैं, उस वर्ड से इस तरीके से एक सेंटेंस बनाइए कि उसका मीनिंग क्लियर हो। वीडियो रीडिंग बड़ी, अगर आप किसी के साथ पढ़ रहे हो, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन, या अब कुछ डिफरेंस वाली बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है हमने डील करा है फिजिशियन एंड सर्जन, हमने करा था लेसन में। तो फिजिशियन और सर्जन में क्या फ़र्क होता है, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल में क्या फ़र्क होता है, क्वालिफाइड डॉक्टर एंड अ क्वैक, क्वैक मीन्स फर्जी डॉक्टर में क्या फ़र्क होता है। प्लीज़ टेल अस। तो चलिए, आई होप यू आर रेडी फॉर प्रेजेंटेशन। और सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये कोटेशन आना चाहिए, दैट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। जो ये कोटेशन है हमारा, आई लव, क्या कह रहे हैं मिस्टर कौन है, कैरन मैरी मॉर्निंग कह रहे हैं, आई लव बुक्स द बाय द वे मोर दैन मूवीज़। कह रहे हैं कि मैं मूवी से ज़्यादा बुक को पढ़ना प्रेफर करता हूँ। मूवी टेल्स यू want to think of good book lets you choose a few thoughts for yourself. My imagination has always topped anything a movie could come up with. अब देखिए, मूवी से आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि मूवी जो होती है ना, पैसे कमाने का ज़रिया अपने आप को बनाती है। तो इस चक्कर में मिर्च मसाला लगाकर पूरी कहानी की ऐसी की तैसी कर देती है, और कई बार फेक चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर देती है ट्रू स्टोरीज़ में। पर अगर आप किसी बुक को पढ़ेंगे, वो बुक एक मोरल वैल्यू को फॉलो करता है, और बुक क्या करते हैं, मोरल वैल्यू को इस तरीके से फॉलो करते हैं कि आपको अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी अच्छी वाली समझ आए आपके अंदर में, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो भी बुक अगर ट्रू स्टोरी पढ़ते हो तो उनके लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, बिना मिर्च मसाला, बिना कोई मिक्सिंग फेक थिंग के, वो आपको बुक में मिलेगा। बट अगर आप जाओगे उठाने मूवीज़ को, तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट के चक्कर में काफ़ी कुछ नया और अलग डाल दिया जाता है, जो कि सही नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 3 इडियट बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको जो स्टोरी मिलेगी वो आपको मूवी से की स्टोरी से काफ़ी अलग लगेगा। और मूवी भी अच्छी है, उसमें भी मोरल वैल्यू है और काफ़ी चीज़ें, बट उससे बहुत ज़्यादा रियलिटी और रियल सिनेरियोज आपको बुक्स में पढ़ने को मिलेंगे। यही चीज़ कैरन ने कहना चाहा है यहाँ पे। आप लोग अपने स्टेटमेंट दोगे, डू यू अग्री विद द थिंग्स और विद दिस स्टेटमेंट और नॉट, इफ़ येस देन वाई, इफ़ नो देन वाई। अगले दिन अगला लेसन हम करने वाले हैं, दैट इज़ बीइंग कंसिडरेट। ये बीइंग पोलाइट का बड़ा भाई है, कहूँ तो बोले तो बुरा भाई, ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन है। बीइंग पोलाइट जो हमने बेसिक लेवल में सीखा था। तो चलिए सीखते हैं इस लेसन को अगली वीडियो में।